देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, बिहार के नालंदा से दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है, जहां एक प्रेमी ने अपने ही प्रेमिका की गला रेतकर हत्या कर दी है। इसके बाद उसके शव को सूटकेस में पैक करता है और इसके बाद उसे ई रिक्शा पर लाद दिया जाता है और सड़क किनारे फेंक दिया जाता है। तो देखिए, ये खौफनाक वारदात बिहार के नालंदा से देखने को मिलती है, जहां एक प्रेमी अपनी ही प्रेमिका को निर्मम तरीके से उसकी हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद शव को सूटकेस में पैक करके सड़क किनारे फेंक दिया जाता है। तो देखिए, ये खौफनाक वारदात जो है वो नालंदा से देखने को मिल रही है और ऐसे में जो मृतका है उसकी भी पहचान पुलिस की तरफ से कर ली गई है। आपको बता दें कि मृतका की पहचान सारे थाना क्षेत्र ओंदा गांव निवासी संजय दास की 20 वर्षीय पुत्री पूजा कुमारी के तौर पर की गई है। आपको बता दें कि वो बिहार शरीफ में रहती थी और जहां वो किराए के मकान में रहकर भागन बिघा के एक निजी नर्सिंग कॉलेज में नर्सिंग की पढ़ाई करती थी। इसके साथ ही वो मॉडल अस्पताल बिहार शरीफ में ट्रेनिंग भी लेती थी और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी और गुप्त सूचना के आधार पर ही पुलिस ने आरोपी प्रेमी अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया है और उसके साथ पूछताछ भी की गई है और आरोपी प्रेमी के ही निशानदेही पर शव को बरामद किया गया है। और वैसे में इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आए हैं, आपको सुनवाते हैं। कल बिहार थाना प्रभारी को रात में सूचना मिली थी किसी माध्यम से कि एक लड़का ने अपनी प्रेमिका का हत्या करके लाश हम लोगों ने रात में काफ़ी मेहनत किया और खोजने का प्रयास किया, कुछ पता नहीं चल था। उसके बाद हम लोगों ने ट्रैप लगा के उस लड़के को सुबह में गिरफ्तार किया। जो लड़का गिरफ्तार हुआ है उसका नाम अमित कुमार, 25 वर्ष, पिता सुरेश दास, बरबिघा तोरी का रहता है। जब उसको गिरफ्तार किया और कड़ाई से हम लोगों ने पूछताछ किया, तब उसके द्वारा बताया गया कि उसने अपनी प्रेमिका को मार के कोसराय क्षेत्र जो है वो नाला है उसमें फेंक दिया है। उसके निशानदेही पे वहाँ से 100 बरामद हुआ और उसके निशानदेही पे जहाँ वो रहता था रूम पे भाड़ा में, वो रहता था विजय कुमार कुशवाहा और विनोद कुमार, कागजी मोहल्ला में उनके यहाँ भाड़े पर 6-7 महीने से रह रहा था। उसके यहाँ उनके आंगन से जो लड़की की हत्या करने में पसली होता है, तेज धार हथियार, उसको बरामद किया गया और अन्य जो साक्ष्य है वहाँ से हम लोगों ने जब्त किया गया। इसको हम लोग गिरफ्तार किए हैं। इसने जो बताया है कि पिछले ये 4 साल से लड़की को जानता था, उसके साथ ये पढ़ा था मिशन स्कूल बरबिघा में, दोनों पढ़े थे, वहीं से जान पहचान थी। और लड़की अभी जो है यहाँ पर भागन बिघा में नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी और ये बीएड कॉलेज मालती में प्राइवेट का काम करता था। कल उस रूम में इन लोग, इसका कहना है कि कुछ वाद विवाद हुआ, उसी क्रम में इसके द्वारा हत्या कर दी गई। हम लोगों ने घर वालों से भी पूछताछ करने का प्रयास किया है, अभी पूछताछ कर रहे हैं। उस रूम में जो है खून के छींटे भी पाए गए हैं। घर वालों को कैसे नहीं पता चला, उन्होंने पुलिस को क्यों नहीं बताया, इस संबंध में हम लोगों ने अनुसंधान। कितने लोग थे सर लड़के? अभी ये जो बता रहा है ये अकेला उस रूम में था, दोनों साथ में थे। उसके बाद उसने ये अमित ने उसकी हत्या की, पूजा की हत्या की और पसली को उसी घर में भेज के लाश के और एक सूटकेस भी खरीदा इसने। सूटकेस में टोटो में लाद कर लाश को वहाँ ले गया है। हम लोग टोटो को पहचान करने का प्रयास कर रहे हैं और सूटकेस को खोजने के लिए गए थे, लेकिन इसका कहना है सूटकेस नया था, तो हो सकता है किसी ने उठा लिया हो। फिर भी हम लोग उसको खोजने का प्रयास किया। शव किस हालत में था सर? शव फेंका हुआ था, रोड के किनारे पानी में फेंका हुआ था और उसके गर्दन पे इंजरी। आपको बता दें कि ये पूरा मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है और नालंदा की एक घटना देखने को मिल रही है, जहां एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया है। आपको बता दें कि एक स्कूल के दौरान ही इन दोनों की दोस्ती होती है और 4 सालों से दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था और ऐसे में जो लड़की है वो बिहार शरीफ में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही होती है और जो लड़का है उसका नाम भी अमित कुमार बताया जा रहा है और वो 25 वर्षीय है। और ऐसे में आरोपी प्रेमी ने अपने ही प्रेमिका को हत्या कर उसे मौत के घाट उतार दिया है। आपको बता दें कि वो पहले अपनी प्रेमी पूजा को अपने किराए वाले मकान पे बुलाता है और इस दौरान दोनों के बीच कुछ बात को लेकर के कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद विवाद इतना बढ़ जाता है कि आरोपी प्रेमी ने गुस्से में आकर के अपनी ही प्रेमिका की निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है और हत्या के बाद उसे सूटकेस पे बंद कर दिया जाता है और फिर ई रिक्शा में लाद कर शव को ठिकाने लगा दिया जाता है।
हालांकि आरोपी प्रेमी की निशानदेही पर पुलिस उस किराए वाले मकान पर भी पहुंचती है और वहां पूरी घटना में इस्तेमाल में आए हथियार को कब्जे में ले लेती है। लेकिन फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर के छानबीन अभी भी जारी है। पुलिस इस वारदात में इस्तेमाल में आए सूटकेस की भी तलाश कर रही है। साथ ही साथ इस वारदात से जुड़े ई-रिक्शा चालक को भी ढूंढ रही है। साथ ही पुलिस इस पूरे मामले को लेकर के फिलहाल और गहन तरीके से जांच पड़ताल भी कर रही है। और ऐसे में जो मृतका पूजा कुमारी है, उसके परिवार में कोहराम का माहौल देखने को मिल रहा है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और इस वारदात के बाद से पूरे इलाके में सनसनी का भी माहौल देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श।